आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। आपके सामने हम बैठे हैं यहाँ और वो ये कहते हैं कि हमें बांग्लादेश भेजेंगे, तो हम तो यहाँ मौजूद हैं। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे। मैं कहता हूँ जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है। बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार हुआ है, फला हुआ है, फला हुआ है। हमारी लड़ाई नाम घर के लिए भी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आप। एक स्टेट का हेड जो होता है वो स्टेट के गार्जियन की तरह होता है, तो उसको मुझसे डरने की क्या जरूरत है? अब वो कह रहा है कि वो डरते नहीं है, तो वो जाने, उनसे पूछे कि भाई तुम डरते क्यों जो कह रहे हो कि डरते नहीं है। मैं एक कॉमन सिटीजन हूँ, आम आदमी हूँ, उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मर्तबा पैदा हुआ इतना महान आदमी है। मैं क्या बताऊंगा, छोटा सा कॉमन आदमी हूँ, आम नागरिक हूँ। एक भारतीय नागरिक होने के नाते से मुझे कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा, तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसका इस्तेमाल किया है मैंने, आगे भी करूँगा। अभी भी डिमांड है मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फैसला है, उससे मैं कैसे हट सकता हूँ? आगे आप बोल देंगे तो वो कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। आपने दिल्ली में तो बोला ही नहीं, मैंने दिल्ली में कहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रिजोल्यूशन है वो, और वो बहुत क्लियर है। उसमें किसी पर्सन की ऐसी बात नहीं है जिस तरह ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। लेकिन ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का डिमांड तो किसी भी नागरिक को है, वो कर सकता है। उसके ऊपर इतना गुस्सा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आसाम का डेमोग्राफी चेंज हो गया है। हाँ, ये तो पॉपुलेशन पैटर्न है कैसे चेंज हो गया है, यही बात है। तो इसी के लिए तो इतना बड़ा सब सारा सालों से वो सारी प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार हुआ है, फला हुआ है, फला हुआ है। तो वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कहीं कुछ गलत है तो मैं तो बराबर कह रहा हूँ कि डेमोग्राफी चेंज होने की बात उत्तर प्रदेश में भी करी जा रही है। बस्ती के बारे में कहा जा रहा है, बस्ती एक डिस्ट्रिक्ट है, शामली के बारे में, केराने के बारे में। तो ये एक सिर्फ आसाम का इशू नहीं है, सारे देश का इशू है। आपने नाम घर का तस्करा किया, तो मैं ये कहता हूँ ये देश, इस देश में आसाम एक ऐसा स्टेट है जिसको मैं जब भी यहाँ से आता हूँ, कल भी हम गुजर रहे थे, इतना खूबसूरत, इतना शानदार, अपनी माटी के लिए, अपनी नदी के लिए, अपनी झीलों के लिए, अपने पहाड़ों के लिए, अपनी ग्रीनरी के लिए और अपने लोगों के लिए, अपने पीपल के लिए। और उसमें वो जिनकी बात कर रहे हैं वो प्राइम है, उनके बगैर आसाम नहीं है। आसाम है तो वो है तो आसाम है। मेरी बात सर मेरी बात पूरी तो हो जाए, आप बिल्कुल बोलिएगा। आप ये माइक भी दूंगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा है, वो लोग, वो आसाम जिसको शंकर देव बदान फ़कीर ने मिलके एक मिली जुली तहजीब बनाई थी, एक खूबसूरत चीज़, एक ऐसी संस्कृति वजूद में आई थी। अब उसमें किसी को कोई तकलीफ़ है तो हमें भी उसके साथ भी खड़ा होना है, बिल्कुल होना है। किसी को तकलीफ़ होगी, अगर मेरी इस उंगली को तकलीफ़ होगी और मैं कहूँगा नहीं ये उंगली ठीक है मेरी, ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। अगर नाम घर को तकलीफ़ है तो मस्जिद कैसे ठीक से होगी? नहीं हो सकती। आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर कहीं तकलीफ हो रही है तो आप हम हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने सही टोका है, सही बात कही है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लड़ाई नाम घर के लिए भी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपके बात से। सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हम 2 उंगलियां हैं। आप एक उंगली को तकलीफ होगी, दूसरा आराम से बैठा रहेगा, ये हो ही नहीं सकता। इंडिजिनस पीपल तो बिल्कुल वो तो है ही है, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते? उनका काम है मॉनिटर करना,
वो अपना काम करे, ठीक है। एक स्टेट का हेड जो होता है वो स्टेट के गार्जियन की तरह होता है, और वो इलेक्टेड हेड है। जो भी इलेक्टेड हेड होगा वो स्टेट के गार्जियन की तरह हो, तो उसको मुझसे डरने की क्या जरूरत है? उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि वो डरते नहीं है, तो वो जाने, उनसे पूछे कि भाई तुम डरते क्यों हो जो कह रहे हो कि डरते नहीं हो, तो उनको बताएंगे। मैं एक कॉमन सिटीजन हूँ, आम आदमी हूँ, कभी किसी को, मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ, बहुत कम, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा कभी आ गए, कुछ अपना काम किया चले गए। उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मरतबा पैदा हुआ, इतना महान आदमी है। मैं क्या बताऊंगा, छोटा सा कॉमन आदमी हूँ। उनका शुक्रिया। ने बोला आपको बांग्लादेश भेजा जाए। हाँ, ये बात है। मैं आ गया हूँ, वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा, और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी, जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे? बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूँ जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है। यहाँ तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में, इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की। आज की थोड़ी ये 5,000 7,000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब हैं। ये देश की जो संस्कृति है, ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो वो ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है? ऐसे शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से। फिर भी बड़े आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। परंतु सीएम ने कहा है आप भी बड़ा आदमी हो, और कांग्रेस के ना, हम तो बहुत छोटे सा आदमी है। वो बोलते हैं तुम जीरो हो, हम हीरो हैं। तो हाँ भाई, आप हीरो है, हमने मान लिया आप हीरो है, तो भाई आप ही हीरो है, हम तो जीरो ही है। अजमल साहब के आमंत्रण से इन्विटेशन से आप यहाँ पे आए हैं, इलेक्शन सामने। उनको तो पता भी नहीं चला, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। मेरे आने के 6 घंटे के बाद उनको पता चला है कि मैं यहाँ आया हूँ। उन इन्विटेशन से क्या आऊँगा, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। सही बात है ये तो। ये तो ठीक है, अब लोगों को कहने के भाई जितने मुँह उतनी बातें। आपके सामने हम बैठे हैं यहाँ, और वो ये कहते हैं कि हमें बांग्लादेश भेजेंगे, तो हम तो यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आसाम का, पर्टिकुलरली अपर आसाम का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये जो एविक्शन हुआ है उसका सपोर्ट भी कर रहा है। बोल रहा है कि ये डिजाइन वेल प्लान एग्रेशन है किसी लोगों का, तो उनको एविक्ट करना ये सरकार का जिम्मेदारी है। क्या कहें? एविक्शन, मैंने कहा सारी दुनिया में, सारे देश में जगह जगह एविक्शन होता है, और एविक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है। उसको फॉलो कीजिए, ठीक तरीके से कीजिए, मानवता के साथ कीजिए, अपनेपन के साथ कीजिए। दुश्मनी के साथ करने की क्या ज़रूरत है? एक काम होता है कि 2 लोग मिल करके फैसला करते हैं साथ रहने का, उसको कहते हैं शादी करना। दूसरा तरीका होता है, वो भी वही होता है काम, उसमें भी वही होता है, लेकिन उसको कुछ और कहा जाता है, वो बुरा माना जाता है सोसाइटी में। तो आप भी ठीक तरीके से काम करें तो क्या है? कहीं कहीं ज़रूरत होती है, रीजनेबल होता है किया जाना, ज़रूरी होता है किया जाना, डेवलपमेंट का होता है, कहीं सड़क चौड़ी करनी है, कहीं कुछ और प्रोजेक्ट लेकर के आना है। 100 तरह के काम होते हैं सरकारों के, मुल्कों के, स्टेट के, वो किए ही जाते हैं। उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम से बाहर क्यों निकल रहे हैं आप? सिस्टम के अंदर रहिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार को सरकार के तरीके पे काम कीजिए ना, सिस्टम के साथ। देखिए आसाम में भी और भारत भर में भी हजारों साल से यूनिटी रही है। ये यूनिटी रहनी चाहिए, इस देश का इसमें भला है, फायदा है यूनिटी रहने में। और हाँ, कोई गलत है किसी का तो